स्वागत है गाइस आपका नोवा फौज पर। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के नोटिफिकेशन के बारे में जो कि इसी हफ्ते निकला है, और एफकैट 1 2026 के बारे में हम बेसिकली बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं ये नोटिफिकेशन खोलूँ और इसके बारे में आपको बताऊं, ये नोटिफिकेशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि कुछ नए चेंजेस आ रखे हैं यहाँ पर। मैं सीधा ही बता देता हूँ क्या नए चेंजेस हैं। तो पहला चेंज ये है कि भैया आपका वेंडर हो चुका है चेंज, ठीक है। और दूसरा ये कि सिलेबस में कुछ ऐड हुआ है। एंड तीसरा ये कि पहले जो आपका एग्ज़ाम जो शिफ्ट्स में हुआ करता था, अब वो वन डे एग्ज़ाम हो चुका है ऑल इंडिया में, यानी एक ही दिन में सारे भारत में वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है आपके नॉर्मलाइजेशन में। पहले शिफ्ट में जब एग्ज़ाम्स होते थे तो नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल होता था। इसका मतलब क्या है कि अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाली। तो अब सीधा बढ़ते हैं नोटिफिकेशन पर। और आपको याद दिला दूं कि हमारे नोवा फौज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह का अपडेट जो है वो जल्द से जल्द मिले। वेल, अभी तो एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन इसी हफ्ते आई है, और नेक्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम आपके फॉर्म जो हैं वो फिल होना शुरू हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आपने फॉर्म को आप फिल कर दो टाइम से। वेल, टाइम तो दिया हुआ है 25 दिन 26 दिन। चलो अब सीधा नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब पहले क्या था कि पहले सीडेक से आप जाते थे, बट अब एडसिल जो है वो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन और फॉर्म वगैरह भी भर दिए जाएंगे, समझ गए। तो अब सीधा हम बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भैया आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई करने की डेट वो 17 नवंबर से 14 दिसंबर तक की है, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 31 जनवरी को होगा, समझ गए। और अब अगर हम बात कर ले तो वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज भरपूर आई हैं, 300+ वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे ये जो पीसी आप देख रहे हो ये परमानेंट कमीशंस की वैकेंसीज हैं, ठीक है। जो कि अक्सर हमने देखा है, कभी बहुत कम देखा है आते हुए, बट इस बार आ रखी हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एई, ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, ये मैकेनिकल है और एक इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। ये आप नोटिफिकेशन में पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन कौन से ब्रांच में की बात, कौन कौन से ब्रांच वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो परमानेंट कमीशन की बात करूँ तो यहाँ पे लड़कों के लिए 3 वैकेंसीज हैं। ये ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल्स की बात हो रही है, फ्लाइंग की नहीं। और दूसरी ब्रांच में 9 है। सेम लड़कियों के लिए भी यहाँ पे 3 और 3 6 वैकेंसीज दे रखे हैं ग्राउंड ड्यूटी परमानेंट कमीशन की बात करो। वही मैं फ्लाइंग की बात करूँ, मेन में एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन की, तो यहाँ पे फ्लाइंग के लिए 34 और मेन के लिए 34 और वुमेन के लिए 4 सीटें हैं। और वहीं मैं बात करूँ ग्राउंड ड्यूटी ड्यूटी टेक्निकल्स की, तो एसएससी के लिए 100 और ये 31 38 टोटल सीटें हैं मेल के लिए। और यहाँ पे 23 और 9 यानी 32 सीटें हैं फीमेल के लिए। वहीं मैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करूँ तो यहाँ पे वेपन सिस्टम ब्रांच के लिए 21, यहाँ पे एडमिन के लिए 48, और ये टोटल ये सब मिला के 144 सीटें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। ये है टोटल आपके ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की। वहीं फ्लाइंग के लिए एनसीसी से भी डायरेक्ट एंट्री है अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो, जो कि आपके 10% जो होते हैं वो सीडीएस से आते हैं ऑब्वियसली, और रिमेनिंग 10% जो सीट्स हैं वो आपकी एफ कैट के लिए एनसीसी की डायरेक्ट एंट्रीज हैं, समझ गए। अब हम बात करें इसके अलावा और किसी चीज़ की, तो देखो यहाँ पर ये सब तो फॉर्म का है, नेशनैलिटी ये सब वो सब। एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास मैथ्स और फिजिक्स आपने आपने करी होनी चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। और उसके बाद ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास विथ 60% मिनिमम। अगर आपने बीटेक बीएड ये सब कर रखा है तो आपके पास अगेन 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और या उसके इक्वलेंट, समझ गए। और यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी ये देखो ये सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, जहाँ पे आप काम करने वाले हो, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस हैं, ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पे कैंडिडेट हाउ टू अप्लाई, ऑब्वियसली आपको पता है कहाँ से अप्लाई करना है।
ये है एफ कैट की। देखो यहाँ पे पहले सीडेक लिखा आता था, अब ये एडसिल हो गया है। इस पे जाके अप्लाई करना है। अगेन फॉर्म 17 तारीख से फिल होंगे इसी महीने के। वेल ये नोटिफिकेशन इसी हफ्ते आई थी। पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी, उसके बाद मैंने सोचा कि जब पूरी नोटिफिकेशन आ जाएगी तो उसी के बाद वीडियो बना लेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग के बारे में ही सारी इंफॉर्मेशन है। और कुछ खास, देखो फॉर्म में आपके पैसे कितने लगेंगे, तो भैया 500 रुपये लगेंगे, 550 प्लस जीएसटी अलग से, मतलब 600 650 के आसपास फॉर्म भरने के लिए आपको लगेंगे। बाकी ये सब अगेन नोटिफिकेशन है किस चीज़ के लिए, आपके फॉर्म के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, ये सर्विस, ओके ओके, एफ कैट की स्कीम्स ऑनलाइन, ओके। हाँ, देखो अब जो ये इन्होंने पहले ही बता दिया है कि 31 जैन को एग्जाम होने वाला है। शिफ्ट एक ही होने वाली है अगेन ऑल इंडिया में, ठीक है। यहाँ का रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, फिर गेट क्लोज हो जाएगा 9:30 बजे, समझ गए। 8 से 9:45 तक जो बच्चे जा चुके हैं वो सीटेड हो जाएंगे। और 10 बजे से 12 बजे के बीच में होगा ये एग्ज़ाम, 2 घंटे का एग्ज़ाम, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे सिलेबस क्या है देख लो, सब्जेक्ट देख लो, जर्नल अवेयरनेस है यहाँ पे, वर्बल एबिलिटी अंग्रेजी है, फिर मैथ्स है, उसके बाद रीजनिंग है, ठीक है। 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर, समझ गए। मार्किंग स्कीम आपको पता है। अब देखो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है, इन्होंने तो दे दी नोटिफिकेशन में, लेकिन होने नहीं वाली, क्योंकि ऑल इंडिया ये टेस्ट हो रहा है और एक साथ सबका हो रहा है, एक ही शिफ्ट में हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होने नहीं वाली। वेल मार्किंग स्कीम देखे तो 3 मार्क्स मिलेंगे सही जवाब के लिए और 1 मार्क कटेगा गलत के लिए, समझ गए। और अटेम्प्ट नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं बात करूं क्या आपके में बढ़ा है, तो यहाँ पे एलिमेंट्री मेंसुरेशन कॉन्स में देखो ज़्यादा बढ़ा है। एलिमेंट्री मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक, ये मीन मीडियन मोड बढ़ा हुआ है। एक्सपोनेंट एंड, अच्छा ये तो ऑलरेडी है, ठीक है। यही 2 चीज़ें बढ़ी हैं और कुछ खास चेंज है नहीं इसके सिलेबस में भी। बाकी अगर मैं देखूं तो और कुछ है नहीं यहाँ पर। ये आपकी टेस्ट वगैरह है ये सब। ये आपकी पेमेंट है भैया, ये इसके 7th पे ग्रेड कमीशन है, ऑब्वियसली इसके बारे में आपको पता ही होगा। वेल हम एफ कैट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम सैलरी पे ना ही ध्यान दे तो अच्छा है। वेल सैलरी पे भी ध्यान दे तो ठीक है, बट मेहनत अपनी ज़रूरी है। तो अगर मैं बताऊं, अगर मैं समअप करना चाहूँ, तो देखो एज की बात, हाँ एज जो है ये बताना ज़रूरी है आपको। तो देखो आप अगर आपका जन्म 2002 से 2007 के बीच में है, तो आप जो है ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। यानी अगर आप 20 साल से लेके 23 साल के हो, तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हो। वैकेंसीज अगेन 340 वैकेंसीज है, ठीक है। और अगेन ये एग्ज़ाम कब होगा, 31 जनवरी को। और फॉर्म जो होंगे वो 17 तारीख से, इसी महीने की 17 तारीख से भरने शुरू होंगे। दिसंबर तक टाइम है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। तो भाई मैं यही कहूँगा, ये ज़्यादा लंबी वीडियो मैं खींचूंगा नहीं, मैं यही कहूँगा कि भैया मेहनत करनी शुरू कर दो, और साथ में हम आपकी हेल्प करेंगे। आपके लिए डेली जो हम सेशंस लेके आएंगे, स्टडी सेशंस, और रिवीजन के लिए सेशंस लेके आएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट दिस जर्नी और थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो अभी समाप्त करता हूँ, एंड बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, और मेहनत करते रहो गाइस, ठीक है। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, नोआ फौज।